जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। आशीष यूनिक एंटरटेनमेंट को एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में एक नए अपडेट आप लोगों को सारा बताने वाला हूं कि जो डेवलपमेंट ऑफिसर की जो केस अभी चल रही है, मुन्ना लाल की केस, वो तो फाइनल हियरिंग अभी हो गया है। अभी इसका ऑर्डर डिक्टेशन हो रहा है। अभी खूब जल्द इसके बारे में आने वाला है जजमेंट। आप लोगों को पता है, एक फर्स्ट ऑफ द डिसीजन, पहला डिक्टेशन का पहला डेज ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी। और अभी 2 दिन के बाद फिर से जो सोमवार को लगा हुआ है वो तो होगा ज़रूर, वो इसमें तो जजमेंट आएगा। लेकिन इसके बावजूद भी हमको और एक चीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफिसर की जो केस है ऐसे LIC नहीं मानेगा। और उसको वी हैव टू रेज आवर इशू इन नेशनल लेवल मीडिया चैनल। नेशनल मीडिया चैनल के बिना ये काम नहीं होगा, क्योंकि मीडिया चैनल में जैसे ही ये सारी चीज़ डेवलपमेंट ऑफिसर की सारी चीज़ हाईलाइट होगी तो LIC की it will impact upon the management. Rather they will not listen all the things, क्योंकि LIC ऐसा चीज़ है कि आपको पता है किस तरह से लोगों के ज़िंदगी के साथ वो फ्यूचर के साथ वो खेल रहे हैं, और किस तरह से वो सारे लोगों को जो अपकमिंग डेवलपमेंट ऑफिसर है, जो लोग न्यूली आ रहे हैं, न्यूली अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, सब लोगों को किस तरह से it was not mentioned the terms of जो terms and conditions of development officers, जो termination की clause है, it was not mentioned in आप लोगों को, सारे लोगों को पता है, it was not mentioned in the employment news, not in the appointment letter, not during the training period. They were not informing the development officer about the terms and condition of the services and the termination clauses. इस तरह से 2014 से लेकर 2026 तक ये प्रोसेसिंग अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि LIC हर जगह जितने भी जहाँ भी हो, आप लोगों को पता होगा, जहाँ भी हो झूठ की नींव पर खड़ा होता है और हर चीज़ झूठ में बताती है, अपने सारे चीज़ फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं। मिनिस्ट्री के सामने हो, चाहे वो कोर्ट के सामने हो, सारे जगह वो अपने फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं, और फॉल्स स्टेटमेंट को देकर वो आराम से एस्केप कर जाती है। और इस फॉल्स स्टेटमेंट को एक ही चीज़ इसको नकार सकता है, आप लोगों को पता है, मीडिया के माध्यम से। अगर इसको नेशनल मीडिया चैनल में 2-3 बार हाईलाइट किया जाए, LIC किस तरह से एम्प्लॉय के ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है, और किस तरह से लोगों के ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, और कितने लोग भी सफ़र हो चुके हैं, और हमारे जो कितने लोग भी सुसाइड कर चुके हैं, और कितने लोगों की घर को बर्बाद हो चुकी है, कितने लोगों की डिवोर्स हो चुकी है, सारी चीज़, ये चीज़ अगर मीडिया में हाईलाइट होगा, नेशनल मीडिया चैनल जैसे आज तक और इंडिया TV जितने चैनल में सब हाईलाइट होगा, तो it will a great impact upon the management. It will get impact upon the development officer termination clause and development officer society and LIC management. Rather it will not impact upon them. इतने मैनेजमेंट इतना मतलब जिद्दी है, अपने नेम पर इतना जिद्दी है कि वो किसी के सुनते नहीं है, और जिसकी वजह से मतलब आज तक वो खींच रहा है केस। मतलब हाई कोर्ट से लेकर सिंगल बेंच से लेकर डिवीज़न बेंच तक, फिर डिवीज़न बेंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, ऐसे ही चक्कर काटते काटते सारे लोगों की पैसा ही बर्बाद होती है। आप लोगों को पता है हाई कोर्ट में कितना खर्चा हो रहा है, और हाई कोर्ट में खर्चा होने के बाद भी, और सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ना इतनी आसान नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो मतलब जजमेंट है आने के लिए सब लोगों को कितने परिश्रम करना पड़ता है, और दिल्ली जाना पड़ता है, और दिल्ली में जाकर सारे चीज़ बहुत इन्वेस्टमेंट जितने भी होता है, सब इन्वेस्टमेंट की जितने बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जनरल हमारे जो टर्मिनेटेड एम्प्लॉय है उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लड़ना सभी के बस की बात नहीं है। और इसीलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो लोग टर्मिनेटेड डेवलपमेंट ऑफिसर है, जो लोग अफेक्टेड हुए हैं, और जो लोग अभी इसको यूनाइटेड लीडिंग ले रहे हैं, लीडरशिप ले रहे हैं,
उन लोगों को रिक्वेस्ट है, कुछ भी लोग जो दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं, जो लोग दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं, उन लोगों को रिक्वेस्ट है कि ये जो चीज़ मुन्ना लाल को फाइनल जजमेंट आएगा, फाइनल जजमेंट के बाद मैनेजमेंट कुछ भी कर सकता है, इसके अगेंस्ट में कुछ भी कर सकता है। तो इससे पहले हम लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा, जितने लोग हैं वो सब लोग यूनाइट होना पड़ेगा। और इस चीज़ को हमको नेशनल मीडिया लाइक आज तक चैनल और इंडिया टीवी में इसको अगर हाईलाइट करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट किस तरह से, और एक चीज़ इस चीज़ को मिनिस्ट्री तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि हमको जानने को मिला है, आप लोगों को शायद पता होगा कि कुछ लोग झूठ बोलकर मिनिस्ट्री को मतलब हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैनेजमेंट के सामने जो हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर के सामने असली सच्चाई बात नहीं बताया जाता है, वहाँ पर झूठ बात बोलकर हम सारे लोगों को डार्क में रखा जाता है कि ऐसे हमारा काम हो रहा है जॉब सिक्योरिटी के लिए। लेकिन जो रियल चीज़ है वो मिनिस्ट्री तक पहुंचना चाहिए, और ये पहुंचाना हमारा काम है। और ये पहुंच सकता है एक ही माध्यम, पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होगा, पैसा तो बहुत बर्बाद हो चुका है अभी तक, जितने जुडिशियल मैटर हो चुका है, जितना केसेस हुआ है, जब बहुत लाखों रुपए लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है और 10 साल में बहुत पैसा खर्चा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है हम लोगों को जो छोटा चीज़ है अभी यूनाइट होकर इस चीज़ को, ये मुद्दा उठाना पड़ेगा हमारे मीडिया चैनल में, नेशनल मीडिया चैनल में, आज तक चैनल हो, इंडिया टीवी हो, सारे जितने चैनल है इस टॉपिक को उठाना पड़ेगा। और एक चीज़, अभी जो पार्लियामेंट सेशन चल रही है, वो पार्लियामेंट सेशन में हमारा जो चीज़ है वो अपोजिशन पार्टी को इसका बारे में बताना चाहिए। वो अपोजिशन पार्टी इसके बारे में बताएंगे तो वो इसको पार्लियामेंट में रेज करेंगे, तो ये पार्लियामेंट में भी हल हो सकता है। और दोनों चीज़, एक मीडिया हाईलाइट, दूसरा पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी हमारा मुद्दा अगर सवाल उठाएंगे वहाँ पर पार्लियामेंट में, तो ये भी एक हल हो सकता है। और दूसरा चीज़ है, अभी वेट कीजिए, तो अभी वेट हमारा जो 9 तारीख हमारा जो सोमवार को जो जजमेंट आएगा, डिक्टेशन ऑफ द हाफ ऑफ द ऑर्डर, डिटेक्शन ऑर्डर आएगा, उसमें भी वेट करना पड़ेगा। हमारा 100% अगर विन हो गया, इसके बाद हम इसको लेकर ऐसे करना पड़ेगा, तब तो हमको बेनिफिट मिलेगा। रादर LIC कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हम सारे लोगों को पता है किस तरह से वो झूठ की नीम पर कोर्ट में लड़ाई कर रहा है। और हमको जितने भी लोग अफेक्टेड हुए हैं वहाँ पर सब लोगों को ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। और जो नए डेवलपमेंट ऑफिसर है, उन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, मुन्ना लाल केस क्या है, मुन्ना लाल केस क्या अटैच हुआ है, इसके बारे में टोटली उनको कोई नॉलेज ही नहीं है। मुन्ना लाल के केस के बारे में उनको कोई नॉलेज ही नहीं है कि मुन्ना लाल केस है, इसमें रूल को चैलेंज किया गया है, जॉब प्रोफाइल को चैलेंज किया गया है, ये सारी चीज़ उसमें PDO हो क्या ADO हो, उन लोगों को कुछ भी पता नहीं है। मैनेजमेंट की क्या चाल है, किस तरह से जो नए मतलब जो न्यू कमर है, जो लोग न्यूली इसमें अप्लाई कर रहे हैं और न्यूली जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और हमारा जो रिक्रूटमेंट हो रहा है न्यूली प्रोसेस में, वो सारे लोग अननोन है। और पूरा जॉब प्रोफाइल है, जॉब टारगेट है, और कन्फर्मेशन के बाद जॉब से निकाल देना चीज़, ये सारे चीज़ हम लोगों को कैसे जैसे मालूम नहीं था, और न्यू कमर को ऐसे भी उन लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में अगर ये मेंशन करते तो कोई लोग जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं करेंगे। तो ये सारी चालाकी उनकी जो है, मैनेजमेंट की जो चालाकी है, उस चीज़ को हमको लाना है, सोशल मीडिया हो या मीडिया चैनल में इसको लाना है, तब तक ये मिनिस्ट्री तक पहुंचेगा। और मिनिस्ट्री के पहुंचेंगे तो हमको जल्द ही जल्द न्याय मिलेगा। रादर ऐसे ही हम कोर्ट चक्कर काटते रहेंगे, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर फिर से रिव्यू पिटिशन से क्यूरेटिव पिटिशन से कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, ऐसे करते करते पैसा तो बर्बाद होगा, करोड़ों रुपए बर्बाद होगा, इतने लोगों के पैसा बर्बाद होगा, टाइम भी बर्बाद होगा। आप लोगों को पता है कि लीगल मैटर कितना लिंगरिंग हो रहा है, टाइम भी बर्बाद होगा।
पैसा भी बर्बाद होगा और यहाँ पर सारे लोगों की एज भी चला जाएगा और रिटायरमेंट की एज हो जाएगा। तो क्विकेस्ट मेथड ऑफ गेटिंग द justice is only the national media highlight and raise the issue in the parliament to inform. First of all, we should have to inform the total illegal bureaucracy of the management to the opposition party. फर्स्ट ऑफ ऑल अपोजिशन पार्टी को इसके बारे में बताना चाहिए। एक बार अगर मीडिया इस चीज़ में हाईलाइट होगा तो ये अपोजिशन पार्टी इसको मुद्दा बनाएंगे हमारे पार्लियामेंट में, तब ये रूल को इम्प्लीमेंट होगा और कोर्ट के ऑर्डर आ गया तो ये और पॉजिटिव हो जाएगा और सारी चीज़ हमारे लिए जो बोलते हैं कि सक्सेसफुल हमारे हाथ में हो जाएगा। इसलिए वी शुड हैव टू यूटिलाइज दिस टाइम पीरियड। ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है। मुन्ना लाल की मैटर जो 10 साल से एक डिकेड से हम वेट किए हुए थे, सारे डेवलपमेंट ऑफिसर की उस पर नज़र थी कि किस तरह से मुन्ना लाल के केस के जजमेंट आए और आज वो जजमेंट आने वाला है। सब लोगों की खुशी समा नहीं रहा है और वेट करना थोड़ी सब्र की फल है और इसी दिसंबर की महीने में ये जजमेंट आ गई। तो इस जजमेंट को यूटिलाइज कर हम किस तरह से इसको और कोई कोर्ट कचहरी के मामला ऊपर ना जाकर किस तरह से मीडिया में इसको मीडिया के माध्यम से हमको ये सारे लोगों को एप्लीकेबल होगा, इसको हमें पहले देखना पड़ेगा। क्योंकि एक बार जजमेंट आ गया तो इसको पेपर में हाईलाइट करना, पेपर में देना पड़ेगा कि इस तरह से LIC की जो रूल है कि किस तरह से ये ड्रैकोनियन रूल है, अनजस्टिफाइड रूल है, इलीगल रूल है, ये सारे लोगों को अफेक्ट कर रहा है। ये सारे चीज़ हमको पेपर में डालना पड़ेगा और मीडिया चैनल में दिखाना पड़ेगा, तब जाकर ये हमारे रूल इमीडिएटली चेंज होगा और सारे लोग जितने लोग बाहर हो गए हैं, जितने लोग टर्मिनेटेड हो गए हैं, जितने लोग अभी टर्मिनेशन होने वाले हैं, जितने लोगों को डिक्रीमेंट हुआ है, जितने लोगों को रीअपॉइंटमेंट किया गया, सारे लोगों को ये रूल के माध्यम से चेंज होगा। तो हम सारे अभी जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर सभी को हमारा रिक्वेस्ट है कि सब लोग यूनाइट हो, जितने भी लोग ग्रुप में है, जो कुछ भी लोग यूनाइट होकर, दिल्ली में जितने लोग सेंट्रल लेवल में रहते सारे लोग यूनाइट होकर इस चीज़ को हमको मुद्दा उठाना पड़ेगा। जितना हमारा मीडिया चैनल में आज तक हो या इंडिया टीवी हो, जितने में मुद्दा उठाना पड़ेगा, तब जाकर इमीडिएटली हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। हमारा ये जो ओपिनियन है आपको कैसे लगा, आप ज़रूर बताएंगे इस ओपिनियन के बारे में, ज़रूर बताएंगे इस ओपिनियन के बारे में। क्योंकि ऐसा ओपिनियन में दिया था किसी ग्रुप में, तो उसका जो लीडर थे उसको अपोज किया कि नहीं मीडिया हाईलाइट के लिए कोई लोग नहीं जाएंगे, लेकिन मीडिया हाईलाइट ही सबसे बड़ा अस्त्र है हमारे पास। इसी अस्त्र के माध्यम से हमारा जो जस्टिस है, हमारा जो नौकरी है, हम फिर से हम नौकरी में वापस आ सकते हैं। क्योंकि मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल वीपन टू गेट द जस्टिस नाउअडेज। अभी के ज़माने में मीडिया का रोल बहुत कुछ है। जो बोलते हैं कि मीडिया के माध्यम से सब कुछ हो सकता है, तो मीडिया हाईलाइट करना और इलीगल जो चीज़ हो रहा है, जो झूठ हो रहा है, उसको नकारना, तब जाकर मिनिस्ट्री के पास एक खबर पहुंचेगा और सारे लोगों को, हमारा जितने लोग टर्मिनेटेड हो गए हैं सारे लोगों को हमारा जॉब पे फिर से वापस हो जाएंगे। ये चीज़ आपको कैसे लगा, मेरे जो ओपिनियन है, और कितने लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं और कितने लोग इस चीज़ के लिए आगे आएंगे, और अपना कमेंट दीजिए। क्योंकि हो सकता है कि ये चीज़ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लोग नौकरी में है वो तो नहीं आगे आएंगे। जो लोग अभी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है, जो डेवलपमेंट ऑफिसर है, वो तो आगे नहीं आएंगे। जो लोग नौकरी से निकल गए हैं और जो लोग केस किए हैं कोर्ट में, वो लोग इकट्ठे होकर इस चीज़ को आगे लाना पड़ेगा, तब जाकर हमको बेनिफिट मिलेगा। कैसा लगा हमारा ओपिनियन, और जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट ऑफिसर जो टर्मिनेटेड हुए हैं उन लोगों को शेयर कीजिए। और जो लोगों को पता नहीं कि मुन्ना लाल के केस क्या है और क्यों ये केस इम्पोर्टेंट है सारे डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए, उन लोगों को भी
शेयर कर लीजिए। और जल्द से जल्द, खूब जल्द इस दिसंबर के महीने में आने वाला है, और इसके लिए सब लोगों को यूनाइट होकर हमको कोई मीडिया पे जितने हाईलाइट करने के लिए सब लोगों को इसलिए इसके लिए हमको प्रयत्न होना पड़ेगा, और ज़रूर करना ही है। इससे कोई चारा नहीं है, करना पड़ेगा। और करने के बाद इमीडिएटली ए हाई कोर्ट का डिवीज़न, जो सुप्रीम कोर्ट का रिमांडेड बैक जजमेंट टू द इलाहाबाद हाई कोर्ट, इमीडिएटली मैनेजमेंट इसको सुनेगा और हम के लिए एप्लीकेबल करने का बनना है। ये फिर से मैनेजमेंट हमारे अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर से लंबा लड़ाई चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट से रोकने के लिए मुन्ना लाल के जजमेंट आने के बाद इमीडिएटली इस चीज़ को मिनिस्ट्री के सामने लाना पड़ेगा, और इमीडिएटली इस चीज़ को हमारे मीडिया के सामने लाना पड़ेगा, तब जाकर हमको न्याय मिल सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। जय जगन्नाथ। ऑल द डेवलपमेंट ऑफिसर को थैंक यू। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए और सब लोगों के शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।